नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ी खतरनाक चीज पता चली है। अनुमान तो हम बहुत दिनों से लगा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत खतरनाक स्थिति में है आर्थिक रूप से। दुनिया का आर्थिक गुरु है और उसको ये भी हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप बाबू जो है एकदम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस नैया को डुबो दिया जाए। बहुत सारे आपके सामने अभी पिछले दिनों एक नई चीज आई है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, नई चीज ये है कि अब जो भारत के H1B वीजा को ट्रंप ने रोक लगा दी थी, अब उसको लेकर वो नरम पड़ने लग गए हैं। अब उनको लग रहा है कि भाई H1B वीजा लोगों का अगर बंद कर दिया तो हमारे यहाँ, खुद कहा ट्रंप ने कि हमारे यहाँ फिर टैलेंट ही नहीं है, हमारे यहाँ काम ही नहीं होंगे। डिफेंस ये तो पहले नहीं खोपड़ी में आ रहा था। अब उसको लेकर जो मागा हैं, जो राष्ट्रवादी, जो जिसको कहते हैं फसाद की जड़, वो ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने फैसला तो ले लिया है और कितने सारे टेकीज और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में इस बीच में रास्ता तलाश लिया होगा, तलाश रहे होंगे। और उसके बाद भी एक और आए असिस्टेंट ट्रंप के, वो बयान दे रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, इन लोगों को बुला ले रहे हैं और जब ये आ जाएंगे इनसे काम सिखा देंगे हमारे अमेरिकन को करना, उसके बाद इनको भगा देंगे अपन। अब सोचिए आप, तो ये सारे संकेत रोज रोज जो आप देख रहे हो, तो हम आपको कहते ही हैं कि अमेरिका बुरी हालत में है, कमजोर हालत में है, कमजोर दशा में है। हम चर्चा करेंगे अभी अमेरिका कितनी कमजोर दशा में है। लेकिन मैं आज जो पकड़ा मैंने वो रिसर्च में सोने पे करा था, गोल्ड पे। उसके रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका तो बहुत तेजी से डूबने वाला है और इस बात को पब्लिक में कहने का किसी को साहस नहीं। उसके बाद मिसाइलें, बंदूक पता नहीं क्या क्या है, क्या पता किसके साथ क्या कर दे, अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए कोई कह नहीं रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने तैयारी शुरू कर दी है। और दुनिया के जितने भी ये देशों के मालिक हैं, राष्ट्र प्रमुख जो हैं, ये लोग तो आगे की जानकारी रखते हैं, आगे की समझ रखते हैं। पूरे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की उनकी राय होती है। आपको चीन का उदाहरण देता हूं, जहां से मेरे दिमाग की बत्ती जली। एक फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है। खबर कह रही है कि चीन की जो गोल्ड खरीद है, वो अगर ₹10 का सोना खरीद रहा है तो दुनिया को बता रहा है सिर्फ ₹1 का खरीदा मैंने। यानी चुपचाप भी वो सोना इकट्ठा करके रख रहा है और डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो डी डॉलराइजेशन क्यों करना है? कोई उसको दुश्मनी निकालनी है अमेरिका से? नहीं। कि जितने लोग भी डी डॉलराइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, इनको पता है डॉलर की हालत हो रही है खराब, और इतनी पतली हालत में जो डॉलर है उस नाव पे सवारी क्यों करनी? अभी तक सब बैठे हुए हैं। तो अमेरिका जो दुनिया का बैंक होता था, अब वो संकट में पड़ रहा है। इसको भी हम समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त में चीन ने करीब 2 टन प्रतिमाह सोना खरीदने की सूचना दी है। और सोच रहा था, बाजार समझ रहा था थोड़ा बहुत ही ले रहा है, लेकिन दुनिया में सोने की किल्लत क्यों हो रही है ये आपको पता चलेगा। तो सोसाइटी जनरल का कहना है कि चीन की कुल खरीद 2024 में 250 टन तक पहुंच सकती है और ये पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी डिमांड का 1/3 होगा। यानी ₹3 का सोना पूरी दुनिया की सरकारें खरीद रही होंगी तो ₹1 का चीन खरीद रहा होगा। और यह संदेह लगातार चीन के ऊपर बढ़ता जा रहा है कि वो चुपचाप सोना इकट्ठा कर रहा है। अब ये भारत क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं थोड़ी देर में। और एक्सपर्ट का कहना है कि 400 औंस का जो नई कास्ट बार है, ये क्या होती है? 400 औंस वजन के जो ईंटें होती हैं सोने की, वो जब रिफाइनिंग हो रही हैं, कहां पे होती हैं? 2 जगह पे होती है, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका। वहां से लंदन जाती हैं और लंदन के रास्ते चीन जाती हैं। अब भाई काला तेल तो है नहीं कि आप सैटेलाइट से देख लोगे ये जहाज यहां से गया वहां से गया। सोने का पता नहीं चलता क्योंकि उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा है, ना किया जा सकता। तो इस तरह से बहुत सारा चीन पहुंचता जा रहा है लंदन के मुकाबले। और ये अनौपचारिक तरह से पैसा आ रहा है, मतलब वो सोना आ रहा है, मतलब ये सोना इनफॉर्मल तरीके से आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। और जापान बुलियन मार्केट एसोसिएशन का दावा है कि चीन के पास जो असल रिजर्व हो सकते हैं वो 5000 टन के हो सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं
कि किस तरह से सोना $4300 का एक आउंस पहुंच गया है इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के भाव अगर भारत पे आप कन्वर्ट करके दिखाएं तो उसमें बड़े सारे झंझट हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप में है, डॉलर यूरोप के सामने गिरा हुआ है, रुपया उसके सामने गिरा हुआ है, भारत सरकार टैक्स लगाती है, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तभी आप रुपए में दाम बताएंगे। वरना आप कहोगे आप तो बड़ा सस्ता सोना बता रहे हो। लेकिन आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि 42% के करीब सोना महंगा पड़ता है यहां पे उन देशों के मुकाबले। तो इसको आप औंस तक ही रहने दीजिए। तो 4300 औंस के ऊपर जो पहुंच गया सोना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये सरकारों की खरीदी है। अब आप सोचिए, एक दशक में जो दुनिया भर के सरकारें सोना खरीद रही हैं वो 10% से बढ़कर 26% हो गया है, और ये छिपाया जा रहा है। अभी हम समझेंगे कि इसका अमेरिका के डूबने से क्या कनेक्शन है। हालत यह है कि 90% खरीद जो है, अगर वो उसको जो 4 साल पहले तक जितना सोना खरीदा जाता था उसकी 90% खरीद के बारे में देश IMF को बताते थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। लेकिन अब बता रहे हैं सिर्फ 33%। अब आप कहेंगे IMF से क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो दुनिया भर के देशों का एक बैंक टाइप का है, और उस बैंक में हर देश ने अपनी GDP के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो GDP वाला जब रूल बनाया तो अमेरिका ने शरारत के तहत बनाया कि सबसे ज्यादा पैसा तो उसमें मैं ही जमा करूंगा, और पैसे के अनुपात में जिसका पैसा ज्यादा लगा होता है उसके वहां पर ज्यादा बोर्ड में लोग होते हैं, तो उनकी ज्यादा चलती है। तो IMF देखा जाए तो अमेरिका की जेब में रहता है। तो अगर अमेरिका के IMF को ये बता देंगे तो अमेरिका को पता चल जाएगा। तो इसलिए सब लोग छिपा रहे हैं। अब ये छिपा इसलिए रहे हैं क्योंकि अब सीधा मतलब ये है कि ये अमेरिका को नहीं एहसास होने देना चाहते, वरना पता नहीं क्या सैंक्शन लगा देगा, एक्शन करते। और एक मिसाल है, यूके के पूर्व चांसलर गॉर्डन ब्राउन ने 1999 में रिजर्व बेचने की घोषणा कर दी थी कि हमारा गोल्ड रिजर्व जो है बेचेंगे। उसके बाद कीमतें बुरी तरह से गिरी थी। औसत मूल्य $275 प्रति औंस रहा, जो आज की कीमत का 15वां हिस्सा है, आज 4000 के आसपास है। तो ये पूरी चीजें जो है ना, ये अपने आप में समझाती हैं। और चीन की जो गोल्ड की सप्लाई है वो अपने आप में बड़े अजीब तरीके से आती है, क्योंकि चीन का जो रिजर्व बैंक है वो अलग खरीदता है। इसके अलावा उनका स्टेट ऑन फॉरेन एक्सचेंज है वो अलग खरीदता है, CIC अलग खरीदता है, चीन और सेना अलग खरीदती है। और ये जो लोग हैं इनकी खरीद ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसकी खरीद किसी को दुनिया में बताई नहीं जाती है। तो ये चीज़ें बताती है कि किस तरह से जो बड़ा गैप निकल रहा है। अब देखिए, जो गैप निकला है वो प्लीनम रिसर्च ने निकाला है, और वो कह रही है कि 2000 जो उपभोक्ता खरीद और होल्डिंग के बीच का गैप जो है वो 1351 टन था 2023 में, और उससे पहले 2022 में 1382 टन था। यानी ये एक जो है वो जनता जो खरीद रही है उससे 6 गुना ज्यादा है। अब आप पक गए हो अगर आंकड़ों से, तो थोड़ा कहानी में आगे बढ़ते हैं। और अकेला अगर चीन सोना इकट्ठा कर रहा हो तो समझ में आता है। यह अमेरिका की बर्बादी सब सेंस कर रहे हैं, और आज की तारीख में डॉलर का विकल्प क्या है? सोना ही तो है जो पूरी दुनिया में चलेगा। पोलैंड जो है वहां उसने बड़ी तेजी से सोना खरीदा है। 2023 में उसने सीधे लगभग 90 टन का इजाफा कर लिया है। पोलैंड का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का 20% सोना हो। सिंगापुर जो है उसका सेंट्रल बैंक, उसने भी बड़े पैमाने पर सोना इकट्ठा किया। चेक रिपब्लिक ने इकट्ठा किया। यहां तक कि भारत भी 8 टन सोना ले आया। हंगरी के सेंट्रल बैंक ने 16 टन सोना खरीदा। और इस तरह से अगर देखें तो टर्की, उसने भी बहुत सारा सोना खरीदा। ये कजाकिस्तान ने खरीदा। ये वो सारे देश हैं जो अमेरिका के बहुत दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं हैं। इनके साथ अमेरिका कभी कपट कर सकता है, तो ये लोग सावधानी ज्यादा बरत रहे हैं। अब अगर ये देखें इस तरह से पूरा, तो आपको पता चला जाएगा। अगर भारत की थोड़ी सी बात करते हैं, भारत की स्थिति क्या है। भारत का गोल्ड यानी विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 11.70% ही हिस्सा है, जबकि आपको मैंने अभी बताया
कि स्विट्जरलैंड 20 करना चाहता है। वो लोग 20% यानी हर 5वां रुपया सोने के तौर पे होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब किसी देश की ऐसी संपत्ति जो उस देश के बाहर देकर कुछ खरीदा जा सके। उसमें जो विदेशी संपत्ति भी है किसी देश की, कहीं पे अगर हमारी दूतावास की बिल्डिंग है, कहीं पे हमारा कुछ और बना हुआ है, वो सारी जमीनें वो सब जोड़ के विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो लोग कहते हैं तो उसमें सोना भी शामिल है। तो लोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं कि कल के दिन डॉलर गिरा, टूटा, बर्बाद हुआ तो सोना काम आएगा। डॉलर क्यों गिरने वाला है इस पे भी हम आ रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात होती है तो हमारे नेताओं की बुद्धि की बलिहारी है। जब चीन बहाने बहाने से हर नाम पे, इसके नाम पे, बॉन्ड के नाम पे सोना ला रहा है, भरे जा रहा है अपने देश में, हमारी सरकार सोने को रोक रही है आने से। पहले सोना जो आता था उस पर टैक्स लगा दिया था, शायद 20% लगाया था। अभी भी 4% टैक्स है। यानी भारत में सोना खरीद के लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। स्मगलिंग शुरू हो गई थी, याद कीजिए। वो हीरोइन पकड़ी गई थी। पूरा मैंने इसमें वीडियो बनाए थे किस तरह से गलत नीति से इन्होंने भारत में स्मगलिंग बढ़ा दी है। फिर से दाऊद इब्राहिम और ये सारे के सारे लोग जो खड़े हुए थे किसी जमाने में, इस स्मगलिंग के कारण तो खड़े हुए थे ना, उनके लिए जमीन तैयार हो गई है। लेकिन यहां हम बात करें जिस टॉपिक की, उसमें यह है कि जो सोना भारत में अगर आएगा, मेरे घर में सोना आएगा, माना कि सरकार ने नहीं खरीदा, माना कि आरबीआई ने नहीं खरीदा, लेकिन मेरे गिरिजेश वशिष्ठ के घर में अगर सोना रखा हुआ है, कल के दिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार से कुछ खरीदना है और डॉलर कमजोर है, तो जो इंपोर्टर है वो मेरे से कहेगा भैया सोना बेच दो, मुझसे इतने की जगह इतने पैसे ले लो, मैं वहां से माल मंगा लूं। तो वो देश के काम आएगा, वो देश के इंपोर्ट के काम आएगा सोना। भारत में जितना सोना आए आने देना चाहिए। रोक के जा रहे हैं, इनको लग रहा है भाई इससे ना हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। अरे वहां कम हो रहा है, यहां तो बढ़ रहा है प्रभु देवा। सोना जो है वो भी तो विदेशी मुद्रा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने उसको डॉट डिस्करेज किया और उसके कारण देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, उसमें लोग पैसा लगा रहे थे, सरकार वो भी इन्होंने बंद कर दिया। बहरहाल जो दुनिया का बैंक था, वो पिछले 10-12 सालों में अमेरिका कैसे दुर्गति को प्राप्त हो रहा है इसको अब हम समझते हैं। अमेरिका ने ट्रिलियन डॉलर्स में नोट छाप दिए। देखिए सोना छापने के लिए, पहले नोट छापने के लिए होता था गोल्ड स्टैंडर्ड, जितने का करेंसी छापोगे उतना सोना जमा करना पड़ेगा आपको सेंट्रल बैंक के पास। तो वो एक साख रहती थी कि भाई इसके बाद इतना पैसे, इसलिए इसने कागज छापा। अब तो ये छापे जा रहा है और दुनिया में इसकी मुद्रा चलती है, इसके लिए तो कागज बराबर है, दिए जा रहा है। तो इसने जो पैसे छापे ट्रिलियन डॉलर, कई ट्रिलियन डॉलर, इसके कारण ये वीक हुआ। और इसके जब वीक हुआ इसका डॉलर, भाई जो मुफ्त की चीज आएगी उसकी तो कीमत कम होगी। इसके साथ साथ अमेरिका पे विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। दुनिया में जीडीपी के परसेंटेज पे नापो तो मेरे ख्याल से अमेरिका का कर्जा सबसे ज्यादा निकलेगा। 35 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर अमेरिका का कर्जा जा चुका है। यानी भारत की अगर आप जीडीपी से तलाशें तो 10 गुने से ज्यादा हिसाब लगाएं तो 10 गुने से ज्यादा कर्जा है अमेरिका के ऊपर। और इसके कारण कई देशों का भरोसा कमजोर हुआ। सबको लग रहा है कि इस दिन डूब जाएगा। आप सोचो कि इतना कर्जा इनके ऊपर क्यों है और कितना ज्यादा कर्जा है, इसका इससे अंदाजा लगा लें। कितना कर्जा है इसको जानना है तो अभी शटडाउन हो गया था। अमेरिका की संसद ने और कर्जा लेने की इजाजत नहीं दी तो सरकार ठप हो गई थी, जिस पे बहुत चर्चा हुई, तमाम सारी चीजें हुई। अब वो खुल गया है। तो अगर भविष्य में ये डॉलर गिरता है तो सब गिर जाएंगे ना। मेरे खजाने में अगर डॉलर बढ़ा हुआ, जैसे 2000 का नोट था, बंद कर दिया मोदी जी ने, या 500 या 1000 का नोट था, बंद कर दिया, तो जिस दिन उसकी कीमत गिरी तो मैं कंगाल हो गया। तो अगर दुनिया के देश डॉलर रखेंगे और डॉलर की कीमत गिरेगी तो कंगाल हो जाएंगे। तो सबको लग रहा है भैया ये कंगाल होने से अच्छा ये है कि डॉलर के भरोसे ना रहा जाए। तो क्या कर रहे हैं, डॉलर की जगह पे दूसरी चीजें लेकर चल रहे हैं। 90 दिन में $1 ट्रिलियन सरकारी कर्जा बढ़ जाता है अमेरिका का। 90 दिन में
भारत की जीडीपी का 1/3। कोई भी देश जो इतना कर्जा ले रहा है वो कभी नहीं चल पाता है। और इसके अलावा वहां पर राजनीतिक अस्थिरता, भरोसा नहीं कल क्या होगा। बाइडेन की सरकार आती है कुछ और करती है, ट्रंप आता है वो कहीं और ले चलता है। भारत, वहां की जनता पगलाई हुई है, उल्टे सीधे आत्मघाती कदम हो रहे हैं। इन सारी चीजें, चुनावी विवाद, वहां के कैपिटल हिल पर कब्जे वाली घटना हुई, अदालतों में राष्ट्रपति घसीटे जा रहे हैं, क्रिमिनल केस हो रहे हैं, दो हिस्सों में जनता बंट गई है एकदम। तो ऐसा देश जो है उस पर कैसे भरोसा करे? तो आदमी क्या करेगा? कुछ करेगा। तो ये जो गड़बड़ है अमेरिका की, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? सब लोग अपना सोना इकट्ठा करके चल रहे हैं और दुनिया अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करती कि वो न्याय करेगा। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वो स्वार्थी, बेईमान और मतलबी एक देश बन गया है, जो एक जगह पे वही चीज उसके लिए सही हो सकती है, दूसरी जगह वही चीज गलत हो सकती है। ऐसे 25 उदाहरण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रूस के ऊपर उसने जो प्रतिबंध लगाए, ईरान की संपत्तियां फ्रीज की, चीन पर कई बार उसने सख्ती करने की कोशिश की। अब ये नतीजा हुआ, आप देखिए ना, चीन के ऊपर भी वही दिक्कतें हैं, वो भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट करता है, हमारे ऊपर भी है। हम पर सैंक्शन ज़्यादा लगाया, चीन पे कम लगाया, ऐसा भेदभाव वाला देश है। तो इसके कारण क्या है कि कोई भी जब वहाँ का उनका खजाना फ्रीज कर देता है, तो भैया सोना तो अमेरिका फ्रीज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सोना वहां रखा हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो फिर वो फ्रीज कर देगा। तो इसलिए सब लोग अपने घर में भी लेके आ रहे हैं। कुल मिलाकर रूस, ईरान, गल्फ कंट्रीज सब लोग धीरे धीरे अब डॉलर से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका चाइना के बीच में टकराव बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, महायुद्ध, इजराइल ईरान स्थिरता चल रही है, तमाम सारी शिपिंग रूट्स पे हमले हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं आप जानते ही हो, हूती वाला। सप्लाई चेन टूटी कई बार, माल ही नहीं पहुंच रहा है, अमेरिका टैरिफ लगा के पूरी सप्लाई चेन का सत्यानाश कर दिया। तमाम सारी चीजें हो रही हैं जिसमें दुनिया को डर है कि आने वाले 5-10 साल में दुर्गति हो सकती है, और ये दुर्गति अमेरिका की हो सकती है। तो ये एनालिसिस कहते हैं कि ये जो पूरा ग्लोबल क्राइसिस होने वाला है, इस ग्लोबल क्राइसिस से बचने के कारण ये सोना इकट्ठा किया जा रहा है, और ये सोने का भाव जो आसमान पे पहुंच रहा है, इसके पीछे भी यही वजह है। तो कुल मिला के अमेरिका के अंदर की जो हालत है उसको दुनिया सेंस कर रही है। हमारे पास खबरें बाद में आती हैं, वो लोग ज़्यादा सेंस करते हैं, और इसीलिए वो अंधाधुंध सोना जमा कर रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया टूटी, अमेरिका लड़खड़ाया, डॉलर गिरा, तो त्राहिमाम हो जाएगा। डॉलर के बगैर श्रीलंका डूब गया था, याद है, अभी हाल ही की बात है। तो डॉलर के विकल्प होने चाहिए। तो इसलिए जब आप अचानक देखते हो अरे चीन ने इतना सोना इकट्ठा किया, तो एक आप जैसा व्यक्ति जो जानना चाहता है, भाई हम सब बैठ के यही तो करते हैं, तो खोदता भाई क्या कारण है, तो पता चलता है ये चल रहा है। तो ये जो अस्थिरता है, बाकी में बहुत सारी, अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूं, कि किस तरह से अमेरिका कभी भी एक बड़ी और व्यापक मंदी का शिकार हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है, और वो अगर उस मंदी का शिकार हुआ, अगर वो लुढ़का, तो वही देश बचेगा जिसके पास सोना होगा। और निश्चित तौर पे जो लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी जान लें कि सोने का भविष्य सुरक्षित ही सुरक्षित है, जो मुझे लगता है। अब ये अलग बात है, अचानक कुछ ऐसा हो जाए दुनिया में, सब लोग अपना सोना बेचना शुरू कर दें, हो सकता है कोई आदमी सोने को कोई शॉर्ट करना चाह रहा हो, कुछ नहीं पता है। दुनिया में एक से एक घटिया तरह के दांव पे चले जाते हैं। जो भी है, एक जानकारी मुझे कौंधी दिमाग में, तो मैंने कहा साझा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।